दिल्ली में कोरोना संक्रमण की हालत बद से बदतर होती जा रही है। दिल्ली सरकार ने खुद आशंका जताई थी कि 31 जुलाई तक दिल्ली में 5.5 लाख कोरोना संक्रमित होंगे और इस आशंका का ट्रेलर अब दिखने भी लगा है। उधर दिल्ली में कोरोना से हुई मौतों पर भी सियासत जारी है। जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। दिल्ली सरकार ने जुलाई में कोरोना की जिस भयावह स्थिति की फिल्म दिखाई थी, उसका ट्रेलर सामने दिखाई दे रहा है। देश की राजधानी कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गई है। सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 1,877 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 34,687 तक पहुंच गया। कोरोना से अब तक 1,085 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 65 लोगों की जान तो महज 24 घंटों के भीतर ही गई है। दिल्ली में न सिर्फ कोरोना के मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, बल्कि कंटेनमेंट जोन्स की संख्या भी 244 तक पहुंच गई है और ये इस बात का संकेत है कि देश की राजधानी में हालात किस तरह बिगड़ रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कोरोना वायरस की चपेट में न सिर्फ आम आदमी बल्कि पुलिस वाले और डॉक्टर्स भी आ रहे हैं। एक तरफ दिल्ली कोरोना की मार झेल रही है, उस पर राजनीति भी गर्म है। बीजेपी दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रही है कि वो मौतों के आंकड़े छिपा रही है। सरकार के दिए आंकड़े और एमसीडी के आंकड़ों में काफी फर्क है। शुरू से ही दिल्ली के आंकड़ों में घालमेल हो रहा है। वो जब राशन बांटने की बात हुई उसमें भी घालमेल था, जब एम्बुलेंस की बात हुई उसमें भी घालमेल है और ये जो डेथ है इसमें भी दिक्कत है, क्योंकि जो आंकड़े जिन लोगों का संस्कार या जिनको दफनाया गया शमशान घाट पे जहाँ ब्यूरल्स में हुआ, वो और जो दिल्ली सरकार के आंकड़े फर्क है। हम तो वो आंकड़ा मानेंगे जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार हो गया। दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली में डॉक्टर्स की एक्सपर्ट्स की कमेटी, जो डेथ ऑडिट कमेटी है, उसकी एक्सपर्टीज पे हमें कोई संदेह नहीं है और वो जो डेथ का आंकड़ा घोषित कर रहे हैं, जारी कर रहे हैं, वो अक्षरशः सही है। ये किसने कहा? दिल्ली उच्च न्यायालय ने। अगर भारतीय जनता पार्टी हाई कोर्ट से भी अपने आप को ऊपर मानती है, सुप्रीम कोर्ट से भी अपने आप को ऊपर मानती है और इस महासंकट के दौर में भी अपनी ओछी राजनीति करना चाहती है, तो वो स्वतंत्र है, उस पर मैं क्या बोल सकता हूं। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार के आंकड़ों पर एक नजर डालें तो आपको कोरोना संक्रमण की रफ्तार का अंदाजा हो जाएगा। 8 जून को कोरोना संक्रमण के 1,282 मामले सामने आए थे। 9 जून को 1,007 मामले सामने आए। 10 जून को 1,366 लोग कोरोना संक्रमित मिले। 11 जून को 1,501 पॉजिटिव केस आए और 12 जून यानी आज 1,877 नए संक्रमित मरीज मिले। आज मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि दिल्ली सरकार आज कोरोना के केसेस को डील करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में समस्याओं का अंबार लगा है। एलएनजेपी अस्पताल में शवों के बीच इलाज का वीडियो वायरल हो रहा है। टेस्टिंग भी कम हो रही है और मरीज जैसे भगवान भरोसे हैं। वहीं प्राइवेट अस्पतालों को इस आपदा में भी अवसर दिखाई दे रहा है। एक मरीज फंसा तो 5 से 7 लाख रुपए सीधे। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की विभीषिका को देखते हुए हाई कोर्ट में एक बार फिर लॉकडाउन की अर्जी डाली गई थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। पूनम शर्मा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।